नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की जो हमारी कहानी है ना, वो हमारे प्यारे-प्यारे नन्हे-नन्हे दोस्तों के बारे में है। आप सभी के भी दोस्त हैं ना? अच्छा, आप सभी मुझे बताइए कि आप सभी के आसपास में या स्कूल में आप सभी के मित्र होंगे? आप सबको अपने मित्रों के साथ घूमना, खेलना, खाना-पीना अच्छा लगता है ना? ऐसे ही आज की कहानी में हम साथियों के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में कुछ जानेंगे। हमारी कहानी का नाम है तीन साथी। क्या नाम है हमारी कहानी का? तीन साथी। आप ये फोटो देखो, इसमें आपको कौन दिख रहा है? जानवर, कौन से जानवर है ये? एक है बकरी और दूसरा है हाथी। पर यहाँ पे तो हमें तीन साथियों के बारे में बोला है, तो इनका तीसरा साथी कहाँ गया? चलो इस कहानी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इनका जो तीसरा साथी है ना, वो कहाँ चला गया है। ठीक है? एक था हाथी, एक थी बकरी। दोनों साथ साथ जंगल में जाते। तो इन दोनों दोस्तों के बारे में बताया हुआ है। हाथी और बकरी ना बहुत अच्छे दोस्त थे और ना दोनों हमेशा ना सारे काम एक साथ करते थे। घूमते एक साथ थे, खाते एक साथ थे, पीते एक साथ थे। ठीक है, तो दोनों जंगल में एक दिन कहीं जा रहे थे साथ साथ। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। हाथी डाली झुकाता और बकरी पत्ते खाती। एक दिन दोनों जंगल में गए। अब क्या हुआ, आप इस फोटो में देख रहे हो ना कि हाथी कितना बड़ा है और बकरी क्या है, छोटी सी है। तो बकरी का जो मुंह है ना, इस पेड़ की टहनी तक नहीं जा रहा था पत्ते खाने के लिए। तो हाथी अपने दोस्त की मदद करता है। वो पेड़ की डाली को अपनी सूंड में लपेटता है और उसे नीचे झुका देता है। फोटो में दिख रहा है ना आप सभी को। और जो उसकी दोस्त होती है ना बकरी, वो मजे से पत्ते खा रही होती है। अब दोनों जो है पत्ते खाने के बाद ना जंगल की तरफ जाते हैं। ठीक है, वहां एक तालाब दिखाई दिया। वहां एक बेर का पेड़ था। हाथी ने पेड़ हिलाया, बकरी बेर खाने लगी। अब दोनों जब जंगल में जाते हैं तो उन्हें एक तालाब दिखता है जो बड़ा सा होता है। आपको फोटो में दिख रहा है नीले रंग का ये तालाब। और इस तालाब के पास ना एक बड़ा सा पेड़ होता है, ये रहा पेड़। ठीक है, और ये जो पेड़ होता है ये बेर का पेड़ है। तो हाथी और बकरी को ये बेर खाने थे। अब हाथी जो है वो बड़ा है, ताकतवर है। तो वो क्या सोचता है कि वो इस पेड़ को धक्के मार के हिलाता है। हाथी को देखो कैसे पेड़ को धक्के मार रहा है और इस पेड़ को हिला रहा है। और जैसे ही वो पेड़ को हिलाता है, पेड़ के जो बेर होते हैं वो नीचे गिरने लगते हैं। बकरी जो है नीचे गिरे हुए बेरों को खाने लगती है और उसे बहुत मजा आता है उन बेर को, प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बेर को खा के। हाथी भी बेर गिरे हुए बेरों को खाता है। तभी पेड़ से चिड़िया का बच्चा पानी में गिरा। बकरी उसे बचाने गई तो वह भी डूबने लगी। अब क्या होता है, जब हाथी ना पेड़ को हिलाता है ना, तो उस पेड़ पे ना एक चिड़िया का घोंसला बना होता है। और उस चिड़िया के घोंसले में एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा चिड़िया का बच्चा होता है। अब पेड़ के हिलने की वजह से ना उस घोंसले के अंदर जो चिड़िया का बच्चा होता है ना, वो पानी में जाके गिर जाता है। अब उसे बचाने के लिए जो बकरी होती है जल्दी सी जाके पानी में छलांग लगाती है और उसे बचाने के लिए जाती है। अब बकरी उसे अपनी पीठ पे तो बिठा लेती है। ये देखो बकरी ने कैसे उसे अपनी पीठ पे बिठाया हुआ है। पर तालाब थोड़ा गहरा होता है और बकरी छोटी होती है ना, तो इस वजह से बकरी भी उसमें डूबने लगती है। हाथी ने दोनों को बाहर निकाला। कुछ दिनों में चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया। अब जब बकरी को डूबते हुए देखता है उसका दोस्त हाथी, वो जल्दी से जाता है तालाब की तरफ। अब हाथी तो बड़ा होता है, ठीक है, तो वो उस तालाब में डूबता नहीं है। वो जल्दी से जाता है तालाब की तरफ और अपनी दोस्त बकरी और उस छोटी सी चिड़िया के बच्चे को उसमें से निकाल लेता है और बचा लेता है। अब चिड़िया का जो बच्चा होता है ना, वो इन्हीं के साथ रहने लगता है। अब थोड़े दिन बाद जो है चिड़िया का बच्चा बड़ा हो जाता है और उड़ने भी लगता है। चिड़िया पता लगाती कि कहाँ कहाँ फल लगे हैं। तीनों वहां जाते और खूब फल खाते।
अब 3 साथी साथ रहते। अब क्या है, जब से चिड़िया के बच्चे की जो जान है ना हाथी और बकरी ने बचाई ना, तो तब से ही ना वो जो छोटा सा चिड़िया का बच्चा था ना, वो क्या है उनका दोस्त बन गया था। तो अब वो कितने साथी हो गए, एक चिड़िया का बच्चा, एक बकरी और एक हाथी। तो अब ये तीनों दोस्त हो गए। अब चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया था, वो उड़ने लग गया था। तो वो क्या करते थे, चिड़िया का बच्चा उड़ के देखता था जंगल में कि कौन सा पेड़ है जहाँ पे फल लगे हैं। तो वो उन्हें आके बताते थे और तीनों जाके वहां पे फल खाते थे अच्छे अच्छे। और तीनों हमेशा साथ रहते थे, क्योंकि अब वो 3 साथी हो गए थे ना। पहले तो सिर्फ 2 ही साथी थे, पर अब वो कितने साथी हो गए थे, 3 साथी। इस कहानी को और अच्छे से समझने के लिए चलिए देखते हैं इसमें हमसे क्या प्रश्न पूछे हैं। बातचीत के लिए। तालाब के पास किसका पेड़ था? याद करो, तालाब के पास किसका पेड़ था? बेर का पेड़ था। हाथी ने बेर का पेड़ क्यों हिलाया? क्यों हिलाया था हाथी ने बेर का पेड़? ताकि जो उसकी दोस्त है बकरी, वो उसके ऊपर के बेर खा सके। आप लोग भी अपनी दोस्त की मदद करते हो ना? किसी ऐसी घटना के विषय में बताइए जब आपने किसी की सहायता की हो। इस प्रश्न को आप सभी को खुद से करना है। इसमें आपको बताना है कि ऐसा कौन सा टाइम था जब आपने किसी की मदद करी हो। वो कोई भी हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है। तो आपको याद करके बताना है कि ऐसा कौन सा टाइम था जब आपने किसी की मदद करी। थी कहाँ छुपे हैं सारे हाथी, आओ खोजे मिलकर साथी। यहाँ पे एक आपको अच्छी सी चित्र बनाई गई है और आप देख रहे हो ना इसमें कितने सारे हाथी दिए गए हैं। तो आपको इस चित्र को अच्छे से देखना है और जितने भी हाथी दिए गए हैं ना आपको ढूंढ के निकालना है। देखें हम लोग ढूंढ के। पहला हाथी तो ये दिख गया, 1, 2, तीसरा हाथी ये रहा, ये है चौथा हाथी, ये है 5वां हाथी, ये है 6, 7, 8, 9। और कोई हाथी दिख रहा है आपको इस पिक्चर में? कहाँ दिख रहा है? एक और हाथी है, ये रहा छोटा सा हाथी, ये है 10। तो इस चित्र में कितने हाथी हैं? 10 हाथी हैं। कितने हाथी हैं इस चित्र में? 10 हाथी दिए गए हैं। अच्छा, आप सभी अब मुझे बताइए कि जो ये कहानी है 3 साथी वाली, इसमें कितने साथी थे मिलाकर? इसमें 3 साथी थे। एक थी चिड़िया, दूसरा था हाथी और तीसरी थी बकरी। जब हाथी ने बेर का पेड़ हिलाया तो पानी में कौन जाके गिरा था? एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा। उस चिड़िया के बच्चे को कौन बचाने गया था सबसे पहले? कौन गया था? बकरी। वेरी गुड। चिड़िया के बच्चे को कौन बचाने गया था? बकरी। अच्छा, क्या बकरी उसे बचा पाई थी? सोचो, बकरी उसे बचा पाई थी चिड़िया के बच्चे को? नहीं, बकरी ने कोशिश तो करी थी चिड़िया के बच्चे को बचाने की, पर वो भी डूबने लगी थी। चिड़िया और बकरी को बचाने कौन गया था? हाथी गया था। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। आप सभी ने बहुत अच्छे से इस कहानी को सुना और पढ़ा। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी हो और ऐसी ही अन्य कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल डाइव इनटू क्रिएशन एंड लर्निंग को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू, बाय बाय।